जिस हथियार से डर पैदा होता है उसी हथियार से जंग भी मोल ली जाती है और जब ताकत दौड़ में बदल जाए तब तबाही ज़रूर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं स्नेहा श्रीवास्तव। हम बात करने जा रहे हैं उस रिपोर्ट की जो दुनिया के हर उस देश की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है जिसके पास या तो परमाणु ताकत है या फिर उसके पास सिर्फ डरने की वजह। SIPRI ने जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की है उससे साफ होता है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और सबसे ज़्यादा चर्चा में है चीन का न्यूक्लियर ताकत में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत तैयार है? क्या भारत इस न्यूक्लियर रेस में पीछे है या अपनी ही रफ्तार से एक संतुलित रणनीति पर चल रहा है? चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 2024 जब युद्ध का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक चलाना नहीं बल्कि एक डर बन गया है। परमाणु हथियारों का डर SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश अब सिर्फ हथियारों को जमा नहीं कर रहे बल्कि उन्हें अपग्रेड भी कर रहे हैं। इन 9 देशों में शामिल है अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने सिर्फ एक साल यानी 2023 से 2024 के बीच 100 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने ज़खीरे में जोड़ लिए हैं। इसके बाद चीन के पास अब करीब 600 न्यूक्लियर हथियार हो चुके हैं। SIPRI का मानना है कि चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले 7 से 8 साल में उसके पास 1000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि दशक के अंत तक चीन के पास उतने ही ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं जितने अमेरिका और रूस के पास है। हालांकि 2035 तक चीन के पास ज़्यादातर अनुमान 1500 वॉरहेड्स होंगे जो अमेरिका और रूस के मुकाबले फिर भी 1/3 ही होंगे। लेकिन चिंता सिर्फ संख्या की नहीं, मानसिकता की भी है। चीन का ये कदम सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, एक इशारा है पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका, जापान और खुद भारत जैसे देशों को। तो अब जानते हैं दुनिया के अन्य परमाणु देश क्या कर रहे हैं। SIPRI की रिपोर्ट कहती है कि सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों को मॉडर्न बना रहे हैं। अमेरिका नई तकनीकों के साथ वॉरहेड्स को और ज़्यादा सटीक और दूर मारने लायक बना रहा है। रूस अभी भी सबसे आगे है परमाणु ताकत में, उसके पास 3499 वॉरहेड्स है। फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी परमाणु सबमरीन और एयर बेस्ड मिसाइलों को अपडेट कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट करके दुनिया को चुनौती दे रहा है। इजराइल जो खुले तौर पर परमाणु शक्ति स्वीकार नहीं करता, उसके पास भी सीक्रेट न्यूक्लियर ज़खीरा बताया जा रहा है। अब जानते हैं भारत की स्थिति क्या है आगे। अब सबसे अहम सवाल, भारत क्या कर रहा है? SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत नई तरह के न्यूक्लियर सिस्टम विकसित कर रहा है। भारत की न्यूक्लियर रणनीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज़ की रही है, यानी पहले हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमला हम पे होगा तो उसका जवाब ज़रूर देंगे और ज़बरदस्त देंगे। भारत के पास जो परमाणु प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें शामिल है अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें यानी अग्नि V, अग्नि P, परमाणु सक्षम सबमरीन INS अरिहंत, एयर डिलीवरी SU-30 और मिरेज 2000 के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब। SIPRI ने माना है कि भारत जब ट्राइटेंट न्यूक्लियर फोर्स यानी जल, थल और वायु से एक साथ परमाणु जवाब देने की क्षमता विकसित कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की चालों पर बात करते हैं तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। उसने भी 2024 में नई डिलीवरी सिस्टम यानी परमाणु मिसाइलें और लॉन्च सिस्टम पर काम जारी रखा है। पाकिस्तान की नीति भारत से थोड़ी अलग है। SIPRI का कहना है कि पाकिस्तान लो यील्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जो सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकते हैं। कहते हैं ताकत जब जिम्मेदारी से जुड़ी हो तो तबाही तय होती है। SIPRI की इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। एक दौर था जब हथियारों की रेस को 2 देशों के बीच की बात समझा जाता था, लेकिन अब हर देश अपनी सुरक्षा खुद तय करना चाहता है। और जब बात हो न्यूक्लियर हथियारों की तो हर देश को सोचना होगा कि क्या शक्ति का प्रदर्शन शांति का विकल्प हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया को समझ आए और परमाणु ताकतों की ये होड़ कभी जंग में ना बदले। इस खबर पर बस इतने ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।
इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।